लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने साफ साफ ये बोला है कि एनटीए हैजंट लर्न इट्स लेसन। इन्होंने अपने प्रीवियस कंट्रोवर्सी जो है उनसे भी कोई शिक्षा नहीं ली है। क्या क्या प्रीवियस कंट्रोवर्सी अभी मैं आप लोगों को गिनवाऊंगी, आपके सामने ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगी। चाइना के अंदर भी सेम मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, गाँव का उस एग्जामिनेशन का नाम है, जिसके अंदर 1.5 करोड़ बच्चा बैठता है 1 साल के अंदर। और इस एग्जामिनेशन के अंदर आज तक एक पत्ता भी रिलीज नहीं हुआ है। आज हम एक एजेंसी को बोल रहे हैं कि मैम एनटीए को, एनटीए क्या है? लोगों से तो बनी हुई एजेंसी। उनके अंदर जो लोग है, वो जो दाल में वो जो काला है उसको पकड़ो ना, उस दाल को बैन करो ना। नीट एग्जामिनेशन का पेपर लीक होना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके और मेरे इस करियर के लिए। आप में से ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो एनटीए से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उन लोगों के लिए भी है, उन सब यूथ की ऑडियंस के लिए भी है जो सभी लोग हमारे देश के अंदर आने वाले इस हायर एजुकेशन के रेवोल्यूशन का एक पार्ट बनने वाले हैं। अब मैं आप सभी लोगों के लिए आज इस वीडियो के अंदर 10 मिनट में आपको बताने वाली हूँ कि लास्ट डेकेड के अंदर हमारे साथ में क्या क्या हुआ है, कितने पेपर लीक हुए, उनके रीजंस क्या क्या हुए, क्या क्या रिफॉर्म्स है जो हम लोग डिमांड कर सकते हैं, क्या क्या करेक्शन के तरीके हैं जो हम लोग यहाँ पर डिमांड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एनटीए को लेकर क्या नोटिस आप लोगों के सामने रखा है। ये सारी की सारी चीजें आपकी और मेरे जानने के लिए जरूरी इसीलिए है क्योंकि आप और मैं दोनों ही मिलकर हायर एजुकेशन बनाते हैं, हायर एजुकेशन का पार्ट है। और आपकी और मेरी नहीं, इस कंट्री के, इस यूथ की जो पावर है वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड के अंदर समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। आपकी क्या ओपिनियन होगी कमेंट सेक्शन में हमेशा लिखना, क्योंकि जेआरएफ अड्डा पर या पीएचडी अड्डा पर मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर नहीं, बट साथ ही साथ आप सबकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप सब लोग के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करूं। तो जरूर अपनी ओपिनियन मुझसे शेयर करिएगा। ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि इस देश का यूथ एक्चुअली सोच क्या रहा है। चलिए आइए, अगर चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो न्यूज है वो ये न्यूज है कि नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने साफ साफ ये बोला है कि एनटीए हैजंट लर्न इट्स लेसन। इशू करा है इन्होंने नोटिस कि ये जो है ये रिफॉर्म के ऊपर काम करना भी शुरू करे। इन्होंने डिसअपॉइंटमेंट बताया है कि एनटीए जो है वो अपने रीसेंट पेपर लीक को ढंग से हैंडल नहीं कर रहा है और इसी वजह से इन्होंने अपनी प्रीवियस कंट्रोवर्सी जो है उनसे भी कोई शिक्षा नहीं ली है। क्या क्या प्रीवियस कंट्रोवर्सी अभी मैं आप लोगों को गिनवाऊंगी, आपके सामने ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगी, देखिएगा आप सभी लोग। पिटीशन को सुनने के बाद इन्होंने ये बताया है कि कैसे रिफॉर्म्स जो है वो यहाँ पर आने चाहिए सेंटर के थ्रू, एनटीए के थ्रू और सीबीआई के थ्रू। इन्होंने ये भी बोला है कि इन्होंने अब तक जो है वो कोई भी लेसन नहीं लर्न किया है और इसी वजह से जो है वो हमें एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी के अंदर, इस प्ली के अंदर इन्होंने ये बोला है कि FAIMA और UDF इनको जो है वो डायरेक्शन देने होंगे, इनको बताना होगा कि किस तरीके से और ज्यादा सिक्योर और ज्यादा ऑटोनॉमस तरीके से इस लेवल के एग्जामिनेशन को करवाया जा सकता है, नीट जैसे एग्जामिनेशन को जिसमें 22 लाख एस्पिरेंट बैठता है। मैंने कुछ दिनों पहले जो है वो इंस्टाग्राम पर आप लोगों के लिए पोस्ट डाला था जहां पर मैंने बताया था आपको कि चाइना के अंदर भी सेम मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, गाँव का उस एग्जामिनेशन का नाम है, जिसके अंदर 1.5 करोड़ बच्चा बैठता है 1 साल के अंदर। और इस एग्जामिनेशन के अंदर आज तक एक पत्ता भी रिलीज नहीं हुआ है, लीक नहीं हुआ। इस एग्जामिनेशन के होने पर जब ये कंडक्ट किया जाता है ना तो पूरे देश को रोक दिया जाता है। एग्जाम सेंटर के आसपास हॉर्न तक बजाना बैन कर दिया जाता है। पुलिस से लेकर हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस एग्जामिनेशन को कंसिडर करता है। इस लेवल की सिंसियरिटी जो है वो इस एग्जाम को लेकर है चाइना के अंदर। और आप सोच के देखना कि हमारे देश के अंदर सिर्फ 22 लाख लोग दे रहे हैं और फिर भी इनसे एग्जामिनेशन ढंग से कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा। वैसे ये कहानी सिर्फ नीट एग्जामिनेशन के लिए, मैं आपको और भी बताती हूँ। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो तो मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलती हूँ कि आप सब लोगों के लिए आपका पेपर 1 जितना इंपॉर्टेंट है वो आपको ये समझना पड़ेगा पेपर 2 के साथ साथ। और उसी लिए मैंने एक स्पेशल चैनल भी खोला है जिसका नाम जो है वो है Zero to JRF by अदिति। आप इस चैनल पर जा सकते हो, पेपर 1 का कोर कंटेंट आपको यहाँ पर हमेशा मिलता रहेगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 2015 से 2024 तक मैंने थोड़ा डेटा रिसर्च किया है और आपको इस डेटा रिसर्च के ब्याह पर मैं बताती हूँ कि आपके पास में 14 ऐसे बड़े लीक्स है, और भी है 24 से ज्यादा लीक्स है, बट 14 ऐसे बड़े लीक्स हैं जिनको अगर आप सोच के देखोगे, जिनको आप देखोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। स्पेशली अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो अभी रिसेंट एग्जाम, सिर्फ नीट की बात नहीं, आपने अगर नोटिस किया तो बोर्ड एग्जामिनेशन, इमेजिन करिए बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 2.5 लाख बच्चा जो है वो फेल किया गया है। आप इमेजिन कर, तो मैं जब बोर्ड में थी, आप जब बोर्ड में थे, आपने सुना था ये, बट आज के देश में ये हो रहा है, आज हमारे देश में ये चल रहा है। खैर अगर मैं आपको बात करूं तो 10 साल के अंदर 14 मेजर ऐसे इंसिडेंट्स आए और इसकी वजह से करोड़ों बच्चे जो है उनके जीवन, उनका करियर खराब हुआ है, दांव पे लगा है। अब मैं आप लोगों को ये पूरी लीक का जो यार एपिडेमिक है ये आपको समझाती हूँ, लीक का टाइमलाइन भी दिखाऊंगी, आपको ये भी बताऊंगी कि क्राइसिस का स्केल किस लेवल का रहा है, क्यों ये हुआ, कैसे इसे फिक्स किया जा सकता है, या मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या रिफॉर्म्स एज अ यूथ आप लोग डिमांड करना चाहिए हो, हम लोगों को डिमांड करना चाहिए। देखो मैं आपको पूरा टाइमलाइन बताती हूँ और ये जो इंसिडेंट्स है ना ये मैंने बिल्कुल रिलायबल रिसोर्सेज से ही लिए हैं, तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो थोड़ा अलग होगा। सबसे पहले 2015 के अंदर
क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ था, व्हाट्सएप के ऊपर लीक हो गया था। 10 लाख से ज्यादा बच्चा था इसके अंदर सफर करने वाला। 2016 में 10वीं का मैथ्स का पेपर हुआ था, फिर वही व्हाट्सएप पे लीक हुआ। 2017 में रीट एग्जामिनेशन, राजस्थान के अंदर मेला लगता है इस एग्जामिनेशन का, लाखों लोग देते हैं और 3 लाख कैंडिडेट जो है वो इस एग्जामिनेशन की वजह से परेशान हुए थे। 2018 के अंदर आपकी अदिति मैम भी परेशान हुई थी, क्योंकि मैं भी इस एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के अंदर थी, मैं अपने कॉलेज में थी और मैं इस एग्जामिनेशन का पार्ट थी, और मेरा मेंस के अंदर जो रिजल्ट का घपला हुआ था उस वजह से मैं भी सफर करी थी। इन बच्चों में मैं भी एक थी। मल्टीपल शिफ्ट्स लीक हुई थी टेलीग्राम के ऊपर। 2018 में फिर से इकोनॉमिक्स और मैथ्स का क्लास 12 का पेपर सीबीएसई का लीक हुआ था। 2019 के अंदर जो आरएएस एग्जामिनेशन है वो फिर से ऑनलाइन लीक हो गया था। फिर 2020 की बात करूं तो आपका पटवारी एग्जामिनेशन, इमेजिन करो आप, पटवारी जैसा एग्जामिनेशन रिलीज हो गया था, 40 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया था उस केस में। 2021 के अंदर फिर से बोर्ड एग्जामिनेशन, पुलिस एग्जामिनेशन आप लोगों का 2022 में। 2022 के अंदर फिर बिहार के अंदर कंबाइंड एग्जामिनेशन जो था वो रिलीज लीक हो गया था। 2023 के अंदर फिर से रीट एग्जामिनेशन फिर से आपका लीक हुआ। 2023 के अंदर फिर बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन। फिर 2024 में नीट एग्जामिनेशन का कंडीशन सेम हुआ था। 2024 के अंदर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को पहली बार ऑफलाइन कंडक्ट करवाया गया था और अगले ही दिन, 24 घंटे भी नहीं हुए थे, अगले ही दिन आप लोगों का जो पेपर है उसे कैंसिल कर दिया गया था। और उस वक्त क्योंकि मैं ऑब्वियसली यूट्यूब पे वीडियोस बनाती थी, तो आपको अगर याद हो तो मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था। खूब हम लोग, मतलब डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है एज अ स्टूडेंट तो पता ही है, एज अ टीचर डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है पहली बार मुझे इस दौरान पता लगा था, जब एक प्रेग्नेंट लेडी ने मुझे कॉल करके बोला था कि मैम आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, और मैं इस हालत के अंदर एग्जाम देने गई थी। इमेजिन ये हालत हुई थी उस लेडी की, और उस वजह से मैं बहुत ज्यादा डिसहार्टन हुई थी। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बोलूं ना, लगभग 14 ऐसे मेजर एजुकेशन एग्जाम्स हैं जो लीक हुए हैं। मैं आपको स्कूल लेवल के भी बता रही हूँ, ग्रेजुएशन लेवल के भी बता रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी बता रही हूँ। ऐसे आपको मैं 89 एग्जामिनेशन गिनवा सकती हूँ अगर मैं गिनवाने पे आ जाऊँ तो। बट आप इमेजिन करो, मोटिव मेरा ये है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि लगभग नीट जैसे एग्जामिनेशन, अकेले नीट जैसे एग्जामिनेशन के लिए 22 से 24 लाख बच्चा परेशान होता। 14 स्टेट्स है जिनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को देखने मिली है। 50 लाख जो है उससे ज्यादा प्राइस होती है किसी भी एक पेपर की डार्क वेब पे जब वो रिलीज हो जाता है। एक स्टूडेंट का जो 3 से 5 साल का जो ये एवरेज टाइम होता है ना, और जब ये अपने प्राइम पे होता है, स्टूडेंट अपने पीक पर होता है, आप इमेजिन करो इस टाइम पर उसके लिए इस एग्जामिनेशन को निकालने का प्रेशर क्या होता होगा, ये उस बच्चे का वेस्ट होता है। और अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर एक भी ऐसा मास्टरमाइंड जो है ना वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आज तक सीबीआई एक को भी नहीं पकड़ पाई है, राइट, एक को भी नहीं पकड़ पाई है। शाहरुख खान के बेटे को इन्होंने एक दिन में पकड़ लिया था, राइट, उसके बाद में हालांकि छूट भी गया, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे लिए कोई मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं गया। हम नहीं बोल सकते हैं कि इसकी वजह से हुआ, हमारे लिए कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। अच्छा, आप सोचो कि रीजन क्या होता होगा, क्या रीजन होता होगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ, करप्शन। इसका तो आप और मैं क्या ही बोल सकते हैं, पर हमारे देश के अंदर इसकी हालत कितनी खराब है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इन सब के चक्कर में हिस्टोरिकली अगर आप देखो पिछले 10 साल में कितने बच्चों के करियर खराब हुए। फिर हमारा ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम का स्प्रेड, हमें अच्छा तो लगता है, सोशल नेटवर्किंग आ गई, वेब 2.0 के अंदर हम जी रहे हैं, बट इसकी वजह से आप इमेजिन करो कि हमारे लाइफ के अंदर कितनी दुविधाएं आई। फिर नियर जीरो अकाउंटेबिलिटी है, कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, राइट। मैंने आपको गाँव का एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल दिया। स्टेट अफेयर होता है, मतलब आप सोचो आपके स्टेट के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिस तरीके से रखे जाते हैं, जिस तरीके से सिक्योर किए जाते हैं, मिलिट्री सिक्योर करती है उस पेपर को। हमारे देश के अंदर कभी आपने देखा कि इस लेवल की सिक्योरिटी हो? इस लेवल की छोड़ो, पेपर लीक होने के बाद हम नहीं पता लगा पा रहे हैं कि किसने पेपर लीक कर दिया है। देन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के नाम पे हम लोग सिर्फ आउटडेटेड है। अभी नेट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलिंग चल रहा था, बच्चे को कहते हैं डिजी लॉकर करो, आधार अपडेट करो, ये करो, वो करो, हमसे सब करवा लेंगे, फीस भी ले लेंगे, फीस भी बढ़ाई ना लगातार 10 साल के अंदर फीसें भी खूब बढ़ाई एग्जामिनेशन फॉर्म्स की। बट अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आज भी वही घटिया वेबसाइट चल रही है, वही घटिया बैकग्राउंड के ऊपर चल रही है, कोई अपडेशन नहीं है, कुछ नहीं है। एक बच्चा परेशान हो, इमेजिन एक बच्चा अपना फॉर्म फिलिंग तो छोड़ो, आप अपना बच्चा जो सिलेक्ट हो गया है वो ये देखने के लिए आई एम क्वालिफाइड, बेचारा रात भर बैठा रहता है, उनके सर्वर ही नहीं चलते, सर्वर ही जो है वो सारे दिन डाउन पड़े रहते हैं। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ये जो टेक्नोलॉजी है इनका यूज हो रहा है। आज हम 2026 में जी रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का हाल है। ना कोई यूनिफाइड ओवरसाइट बॉडी है, एनटी अलग चल रहा है, यूपीएससी अलग चल रहा है, एसएससी अलग चल रहा है, स्टेट के पीसीएस अलग चल रहा है, और इसी वजह से जो है ये जो गैप है, इस गैप को एक्सप्लॉइट करके जो है वो सारे क्रिमिनल्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनसिक्योर प्रिंटिंग और ट्रांजिट जो है, मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत मेजर रीजन है। कोई जीपीएस ट्रैकिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, राइट। जो ऑनलाइन करवाना चाहिए उसे ऑफलाइन करवा देते हैं, जिसको ऑफलाइन करवाना चाहिए उसको ऑनलाइन करवा देते हैं, है ना। कोई लेना देना नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब ये तो सारी प्रॉब्लम्स हुई। देखो, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, मैं आप लोगों को जो सोल्यूशन दे सकती हूँ, और बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट स्पेशली, मुझे क्या लगता है एज अ यूथ मेरे को क्या चाहिए है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को सीबीटी एग्जामिनेशन पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। नीट के अंदर भी
एक सबसे बड़ा रीजन जो है जिससे बचा जा सकता है वो यही है कि हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर आ जाए। आपको क्या लगता है, आप बताना। आपके लिए ये जो नेशनल एग्जाम अथॉरिटी है ना, ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ऑटोनॉमस होनी चाहिए और ये कंप्लीट होनी चाहिए, एपेक्स बॉडी की जैसे होनी चाहिए और सारे एग्जामिनेशन इनको सर्कुलेट करनी चाहिए, इनको ओवरसी करने चाहिए, राइट। एनटी को तो भगा दे ही नहीं चाहिए, बट वैसे भी मैं बता रही हूँ कि एक ओवरसी बॉडी होनी चाहिए है। ये जो आप लोगों का एंटी लीक लॉ है ना, ये होना चाहिए। मतलब हम हमेशा बोलते हैं पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम रीलेट करवाएंगे, हम पैसे भी नहीं लेंगे वापस, ये सब नहीं। हमें ये चाहिए कि जो क्रिमिनल है उसको सजा मिले। ये डर होना चाहिए है कि अगर कल को आप पकड़े जाते हो तो क्या होने वाला है, 10 साल की जेल आपको होने वाली है, आपको 1 करोड़ का बैन मिलने वाला है, ये है वो, ये सब होने चाहिए। लॉ बनना चाहिए, एक्ट आना चाहिए, ये ऐड होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कल को ऐसा होता है तो ये चाहिए, ये होगा, ये कॉन्सिक्वेंसेज है अगर आप लीक के अंदर पकड़े जाते हो। वो डर होना चाहिए। आज किसी में कोई डर नहीं है, राइट। देन अगर बात करें तो हम लोग जो है वो ब्लॉकचेन क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ब्लॉकचेन जो है वो बिग डेटा को सिक्योर करने की एक टेक्नोलॉजी होती थी, राइट। तो उस तरीके की कुछ टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं। हम एआई का आज के टाइम पर यूज कर सकते हैं, रियल टाइम सर्विलेंस कर सकते हैं। बच्चों के ऊपर बहुत हम रूल एंड रेगुलेशन लगाते हैं कि आपका बायोमेट्रिक टेस्ट होगा, थंब प्रिंट आएगा, ये होगा, वो होगा। हम एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी के लिए भी ये कर सकते हैं। जो इस एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी अथॉरिटी के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर भी हम ये सर्विलेंस लगा सकते हैं। देन जीपीएस ट्रैकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग कर सकते हैं। ये तो बेसिक सी चीज है। क्या हमारा देश इतना बड़ा देश है, क्या हम ये चीज नहीं कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वो एक सोल्यूशन से जो हो सकते हैं। अगर एज अ यूथ हम देखें तो क्या क्या चीजें हम डिमांड करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म आना चाहिए। इस पर तो मैं हजारों बार, हर सुबह 9 बजे पेपर 1 या रात को 8 बजे कंप्यूटर साइंस की क्लास में हर बार मैं आपको ये बोल के जाती हूँ, हमारा हायर एजुकेशन दिनों दिन गिरता जा रहा है। और सिर्फ हायर एजुकेशन की बात है, कोई भी एजुकेशन अगर आप देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दिखने में हमको बहुत अच्छी लगती है, बट अगर सच्चाई में देखा जाए तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, इसकी इंप्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड लेवल कुछ खास दिख रहे नहीं है हमको, है ना। हमको ठीक है, हम बोल दिए वोकेशनल एजुकेशन, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, ये वो 10+3 सिस्टम, ये सब ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी। बट एक्चुअली में अगर आप देखो तो हम लोगों को हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म चाहिए ग्राउंड रियलिटी के अंदर, राइट। ग्राउंड लेवल के ऊपर हमको ये रियलिटी चेंज चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, स्किल और एप्टीट्यूड बेस्ड चाहिए, मल्टीपल अटेम्प्ट पॉलिसी चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट भी लिमिटेड होते हैं, एज भी लिमिटेड होती है। एक बच्चे के लिए आप सोच के देखना कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसके तो अटेम्प्ट ही खत्म हो गए, उसके पास तो चांस ही नहीं है दोबारा से एग्जाम देने का। 3 साल बच्चे ने प्रिपेयर भी किया उस चीज के लिए, बट अब वो पेपर ही नहीं दे पाएगा, है ना। देन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होना चाहिए। जब व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे पेपर लीक हो सकता है तो क्या सरकार ऐसी टेक्नोलॉजी बाउंडेड रिफॉर्म्स नहीं ला सकती है और इन टेक्नोलॉजीज को एम्पावर नहीं कर सकती है? देन इक्विटी एंड एक्सेस रिफॉर्म्स आने चाहिए। ऑफ कोर्स हम लोगों को ये जो सीबीटी एग्जामिनेशंस है इनके डिस्टिंक्ट हेडक्वार्टर्स होने चाहिए हैं, स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है वो लैंग्वेज सपोर्ट आएगा, है ना, वेरिकुलर आपका लैंग्वेज सपोर्ट आए, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाए जाएं रूरल एरिया के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर, और स्टूडेंट को जो है वो इन चीजों के बारे में पहले से ज्ञान दिया जाए। आज बच्चा ऑनलाइन एग्जाम देने से क्यों डरता है? डिजिटल डिवाइड मेजर रीजन, उसे पता ही नहीं, उससे कभी एक गांव के अंदर एक बच्ची है, उसने कभी कंप्यूटर चलाया ही नहीं, तो वो तो डरेगी ना। क्या वो एग्जाम देने के एलिजिबल नहीं? क्यों नहीं एलिजिबल? बिल्कुल एलिजिबल है, पढ़ी लिखी है, पढ़ती है, प्रिपरेशन कर रही है, बट उसे वो एक पैनिकनेस है। आज कमेंट सेक्शन में भी जो बच्चे लिखेंगे ना कि नहीं मैम हम ऑनलाइन नहीं, हम ऑफलाइन एग्जाम को प्रेफर करते हैं, वो भी उनका भी एक रीजन यही है। पहली बात तो उनको टेक्नोलॉजी से डरे कि मैम ये पेपर ऑफलाइन ढंग से नहीं करा पा रहे हैं तो ये ऑनलाइन कैसे कराएंगे। होता है ना नेट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेट के लिए पढ़ाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं मैम कभी स्क्रॉल नहीं हो रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, बीच में सर्वर ही बंद हो जाता है। तो ये सारी चीजों में रिफॉर्म आने चाहिए, बच्चे के पास इक्विटी एंड एक्सेस रिफॉर्म्स आने चाहिए, एंड लीगल एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो बताएं कि अगर एग्जाम फ्रॉड होता है तो क्या होगा, 6 महीने के अंदर अंदर गारंटीड वर्डिक्ट है। लाइफ टाइम बैन होना चाहिए अगर इस तरीके से कुछ भी होता है, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल इंक्लूड करा जाता है, पेपर लीक के अंदर पाया जाता है, उसको बैन करो ना, उसकी नौकरी हटाओ ना। आज हम एक एजेंसी को बोल रहे हैं कि मैम एनटीए वो एनटीए क्या है? लोगों से तो बनी हुई एजेंसी, उनके अंदर जो लोग है वो जो दाल में वो जो काला है उसको पकड़ो ना, उस दाल को बैन करो ना, राइट। देन अगर हम लोग बात करें तो विसल ब्लोअर का प्रोटेक्शन होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, अगर अंदर से कोई लीक कर रहा है तो अंदर से कोई सच्चाई भी बता रहा होगा, बट वो विसल ब्लोअर जो होता है जो हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है उसकी सिक्योरिटी का ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए, है ना। देन ऑफ कोर्स सीबीआई की इंक्वायरी जो है वो हर एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के अंदर जो होती है वो होनी चाहिए, टाइमली रिपोर्ट आना चाहिए, वर्डिक्ट आना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, लोगों के अंदर वो डर होना चाहिए और लीगल इम्प्लायंस होना चाहिए ना। मेरे हिसाब से आई थिंक एज अ यूथ हम यही सारी चीजें डिमांड करते हैं। देखो यूथ की क्या करेक्ट पावर है वो भी आप सभी लोग नोटिस करो। फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं तो हर एक लीक एक स्टोलन ड्रीम है। आप सोच के देखना, करोड़ों बच्चों के सपने टूटते हैं और टूट रहे हैं। अगर आप अभी देखोगे तो मैं ये सारी चीजें इसीलिए लिखकर लेकर आई हूं ताकि उन बच्चों के लिए जिनका नीट एग्जामिनेशन दोबारा होने वाला है या जो किसी भी लेवल पर आज कोई भी एग्जाम देंगे, सरकारी एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे, इनफैक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे एग्जामिनेशन देंगे, उन सब लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको अगर याद हो तो अभी हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन भी चल रहा है, आपको पता हो तो, है ना, सीजेपी के बारे में। अभी तो और ज्यादा हो गया, ये 2-3 दिन पहले का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। आप इमेजिन करो कि जो ये सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी है, 15 मई को ये बनी थी और यहाँ पर जो है वो इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं हमारे सूर्यकांत, इन्होंने जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच बोला था।
राइट, पैरासाइट ऑफ सोसाइटी बोला था। और ये जो जॉबलेस यूथ है ना, इनका जो ये काम था ये इन्होंने करके दिखाया। ये जो एक ताना इन्होंने मारा था ना, तो इस ताने को यूथ ने कैसे लिया और यूथ ने जो अपनी पावर है वो दिखाई है। 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो इन्होंने ये इंस्टाग्राम पेज को आप इमेजिन करो, सटायर पेज है, आप सब लोग जानते हो, राइट। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप के कोई पैसे नहीं है इसके अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन करो। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो सीजेपी की 5 डिमांड्स है। हम चाहते हैं आरटीआई की अकाउंटेबिलिटी हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, जुडिशियल इंडिपेंडेंस हो, राइट, इलेक्टोरियल इंटीग्रिटी हो, हमें पता है हम जिसको वोट दे रहे हैं वही जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, फ्री स्पीच हो, राइट, ऑनेस्ट जॉब्स हो, पब्लिक मंथली वैकेंसी आए, पेपर लीक के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर काम किया जाए ताकि हर एक बच्चे को जो उसके अंदर इंक्लूडेड है उसे पता चले। और राइट, ये सारी चीजें जो है ये बनाई, ये यूथ का पावर है जो मैं आपको बता रही हूँ। आज के टाइम पर ये जो जनता है ना, ये जो हमारी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस, ऑफ कोर्स आप जानते हो कौन है वो, यूथ ही तो है हमारी मेजर जनता। ये यूथ का एक छोटा सा, मैं कहती हूँ छोटा सा टीजर है ये, अभी तक तो एक्चुअली सारे यूथ जागे भी नहीं हुए हैं, ये छोटा सा टीजर है। तो आप और मैं जब हम हायर एजुकेशन के अंदर पार्ट ले रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आई थिंक हम लोगों को भी ये जो है ये इस मुहिम का साथ देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोग इसके ऊपर बात करें, बट मैं बता रही हूँ कि जो रिफॉर्म्स के ऊपर आज मैंने चर्चा करी, आप भी अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन जरूर लिखिएगा कि आपका क्या मानना है, और होना चाहिए आपका ओपिनियन इस पर, अगर नहीं है तो गलत है, होना चाहिए, है ना। ऑल्दो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या ये अभी इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर करेंगे, तो अभी तक ये रजिस्टर्ड नहीं है, है ना, रजिस्टर तो नहीं होने वाले हैं। बस मैं आपको ये बता रही थी कि इट्स एन एग्जाम्पल कि यूथ की क्या पावर है, ठीक है। जो हमको पैरासाइट बोला गया, हमको बोला गया कि है ना हम कॉकरोचेस है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल कॉकरोचेस है कौन, एक्चुअली काम खराब कौन कर रहा है क्या। एनीवेज वेज आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में बताइएगा। ये कुछ डेटा था जो मैं रिसर्च कर रही थी 2-3 दिन के अंदर, जो मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे डिस्कस भी करना चाहिए। आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड लाइक आई ऑलवेज से, जितना हो पाएगा जो भी मैं बोल पाऊंगी मैं हमेशा बोलूंगी, हमेशा स्टैंड भी लूंगी। जरूरी नहीं है कोई हमेशा हर बात को जाहिर करे, दिखा दिखा के वीडियो बनाए तो ही वो कुछ मोमेंट का पार्ट है या कुछ काम कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा, खामोशी को एक वीकनेस माना जाता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो साइलेंस है, बट एक लिमिट तक ही। जब एक बच्चे को इतना ज्यादा सताया जाएगा, इतना ज्यादा तड़पाया जाएगा, आप इमेजिन करो हम कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम बस चाहते हैं कि तमीज से वैकेंसी आए, तमीज से एग्जाम हो, अगर हम बंदे हैं, एलिजिबल हैं, हमारा बनता है सिलेक्शन होना तो हमारा सिलेक्शन हो, सिंपल एज दैट, जॉब प्लेसमेंट हो, राइट। आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे अगले वीडियो के अंदर, और अगर आप लोगों की कोई सजेशन है कि मुझे इनमें से किसी और पे और डिटेल वीडियो बनाना चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस लगातार यहाँ पर JRF अड्डा पर आपके लिए होती रहे। धन्यवाद।